गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम जो अगली कविता है अट नहीं रही है उसकी व्याख्या करेंगे। यह कविता भी श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा ही रचित है और इस कविता के अंदर जो कवि हैं वो फागुन की महिमा, उसका सौंदर्य, उसका बखान किस तरीके से करते हैं, देखिए आइए देखते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। देखिए अट और सट दोनों का एक ही मतलब है समाना। समाना यानी वो उसके अंदर समा नहीं पा रही है। जैसे मान लीजिए गुब्बारा है, गुब्बारे में कोई हवा भरते हैं तो अगर उसमें ज़्यादा हवा भर दें तो हमको क्या लगता है कि जैसे वो गुब्बारा फटने वाला है। ऐसे ही वातावरण में जो फागुन का महीना है, फागुन का महीना यानी वसंत ऋतु का महीना इतना रमणीय होता है, इतना सुंदर होता है कि उसकी सुंदरता फागुन के महीने में ऐसी लगती है कि जैसे समा ही नहीं पा रही है। इसीलिए कहा है इन्होंने अट नहीं रही है। क्या भाई? आभा फागुन की, यानी उस फागुन के महीने की जो सुंदरता है तन उसके शरीर में सट नहीं रही है, वो भी समा नहीं पा रही है। उसके बाद कहते हैं कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। अब किसकी सांस लेने की बात यहाँ पर की गई है? सांस लेने का मतलब यहाँ पर है कि जब वसंत ऋतु में हवा बहती है। अब आपको पता है कि वसंत ऋतु में हर जगह पुष्प खिले होते हैं, चाहे वो सरसों के फूल हों चाहे किसी और के फूल हों। वो फूल जब खिलते हैं उनसे जब हवा टकराती है तो क्या होगा? तो वातावरण तो सुगंधित होगा ही, है ना। यही बात इन्होंने कही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। अर्थात जब वसंत ऋतु में वायु बहती है, फूलों से टकराकर वायु बहती है, तब क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति का जो घर है यानी प्रत्येक स्थान ऐसा होता है जो पुष्पित हो जाता है, सुगंधित हो जाता है उस सुगंधित हवा के कारण। अब तक जो पक्षी अब तक सर्दियों के कारण अपने घोंसलों के अंदर बंद पड़े बैठे थे वहां पर, तो तब क्या होगा? वसंत ऋतु आते ही क्या होता है? उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। अर्थात वो पक्षी जो अब तक सर्दी के कारण अपने अपने घोंसलों में कैद थे बेचारे, लेकिन वसंत ऋतु आते ही वो नभ में, आकाश में अपने परों को खोलकर उड़ना प्रारंभ कर देते हैं। कवि कहते हैं आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। कवि कहते हैं कि इस सुंदरता से वो आंख को हटाना चाहते हैं लेकिन फिर भी उनकी दृष्टि इससे हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। अब आपको पता है कि वसंत ऋतु में पेड़ों पर, पौधों पर नए पत्ते आते हैं, उनकी डालियां पत्तों से लद जाती हैं। लेकिन एक बात इन्होंने विशेष कही है, कहीं हरी कहीं लाल। अर्थात पेड़ों पर हरे पत्ते भी आते हैं और थोड़े से लाल रंग के पत्ते भी आते हैं। आपने देखा होगा कि पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, कई ऐसे पेड़ होते हैं जिन पर पत्ते आने से पहले जो पत्ते छोटे कलियों के रूप में आते हैं उनका रंग लाल होता है। इसीलिए कवि ने यहाँ पर कहा है कि पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। उसके बाद कहते हैं भाई कहीं पड़ी है उर में मंदगंध पुष्पमाल। अब उर का मतलब है छाती या हृदय, यानी हृदय में, उसके गले में, किसके भाई? वसंत ऋतु के। क्या पड़ी हुई है? मंद गंध। मंद होती है धीमी धीमी, गंध होती है सुगंध से युक्त। क्या भाई? पुष्पमाल, फूलों की माला। यानी वसंत ऋतु के गले में धीमी धीमी सुगंध देने वाली फूलों की माला पड़ी हुई है। अब इसका भावार्थ क्या निकलता है कि वसंत ऋतु में हर जगह फूल खिले होते हैं और वो फूल कैसे प्रतीत होते हैं कि जैसे वसंत ऋतु ने कोई धीमी धीमी सुगंध वाली फूलों की माला पहन रखी है। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। पाट पाट का मतलब होता है हर स्थान, हर जगह की
शोभा होती है सुंदरता, और श्री का मतलब भी सुंदरता को कहते हैं। तो पट नहीं रही है, पटने का मतलब भी यहाँ पर समाना ही है, यानी हर जगह की जो सुंदरता है वसंत ऋतु में वो उसके अंदर समा नहीं रही है। यही कवि कहना चाहते हैं, अट नहीं रही है। अर्थात मुख्य रूप से आपके सामने यहाँ पर एक ही बात आती है कि फागुन के महीने की सुंदरता का वर्णन किया गया है, और वो फागुन का महीना इतना सुंदर है, वसंत ऋतु इतनी सुंदर है कि हर जगह फूल खिले होते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पौधों पर नए पत्ते और फूल लग जाते हैं, वायु सुगंधित हो जाती है। तो ऐसा माहौल फागुन के महीने में होता है। तो मुख्य रूप से तो ये इसकी हमने आज हिंदी की है, और अभी मैं इस वीडियो के बाद इसके प्रश्न जो होंगे वो प्रश्न भी आपके पास भेजूंगा, तो वो प्रश्न आपने आपकी फेयर कॉपी में लिखने हैं। इस वीडियो को ध्यान से समझिए और फिर प्रश्नों को कीजिए। धन्यवाद।